दोस्तों आज अपन बात कर लेते हैं जैविक खेती के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आज जो मेरे पीछे आप फसल देख रहे हुए पूर्णतया जैविक खेती पर आधारित है। इस फसल में किसी भी तरह का केमिकल यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत शानदार फसल है। इस फसल में ओनली हमने गोबर खाद का यूज़ किया है। यानी यहाँ पर सिर्फ हम ओनली गोबर का जो प्राकृतिक रूप से जो पशु पक्षियों से सॉरी जो जानवरों से हमें प्राप्त होता है उसी गोबर का यहाँ पर यूज हुआ है। यानी पूर्ण रूप से ये एक तरह की जैविक खेती है। और जैविक खेती में हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं आ रहा है। आज हम केमिकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फसलों में, लेकिन उसके दुष्परिणामों से हम वाकिफ़ नहीं हैं। उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आने वाले हैं उससे हम परिचित नहीं हैं। तो आज उसी टॉपिक पर अपन बात करते हैं कि जैविक खेती और केमिकल खेती में क्या प्रभाव है, क्या अंतर है, क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। अगर आप एक तरफ केमिकल अगर खेती की तरफ जाएं, जहां पर लगातार पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जहां पर लगातार केमिकल को छिड़का जाता है, वह फसलें होती केमिकल से बहुत मतलब ठीक ठाक हो जाती है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दुनिया को क्या बांट रहे हो, जहर बांट रहे हो। जहर क्यों बांट रहे हो? आपने केमिकल तो छिड़का, पेस्टिसाइड छिड़का, कहीं न कहीं जो उसके ऊपर जो इंसेक्ट थे उनको तो आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो आपने उस फसल के अंदर, उस खेत के अंदर जो केमिकल डाला है, उससे एक तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो रही है और साथ में कहीं न कहीं वह केमिकल उस फूड चेन में आएगा। जैसे पानी एब्जॉर्ब करता है पादप, तो पानी में जो घुलित जो केमिकल है वो पादप के अंदर आ जाता है, पौधे के अंदर आ जाता है। और पौधे जब बीज बनाएगा तो उस बीज के अंदर भी उस केमिकल को डालेगा। ये कंफर्म है। यानी वो बीज के अंदर वो केमिकल जब चला जाएगा और उसी बीज को जब हम रोटी के रूप में पिसाकर जब खाएंगे गेहूं की फसल को, तो फिर क्या होगा? वो अपनी फूड चेन में आएगा। और जब अपनी फूड चेन में आएगा तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगी। जब बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगी तो फिर बाद में हमें पता चलेगा कि शायद मैं ये नहीं करता तो बहुत अच्छा था। आज बीमारियाँ कौन दे रहा है आपको? आप स्वयं दे रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि ये मेरे ही दुष्परिणामों का प्रभाव है। अब किसानों की क्या है? किसानों की मजबूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो किसानों की देन है। नहीं, किसानों की मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी इसलिए बन चुकी है क्योंकि उनको एक फसल तैयार करने में सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों का सामना करना पड़ता है। सभी मौसमों का जब उनको सामना करना पड़ता है, उनको आगे के जस्ट एक पल का भी पता नहीं होता कि अगले पल मेरी फसल अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। कभी आंधी आ जाती, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि, कभी अकाल। लगातार मौसम का प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ता है। तो वो ये चाहते हैं, उनके माइंड में साइकोलॉजी ये है कि जल्दी से जल्दी मेरी फसल को मैं तैयार करूं ताकि मैं उसको माल बेच सकूं मार्केट के अंदर। अगर जल्दी नहीं फसल तैयार होगी तो फिर आगे किसी भी तरह की ओलावृष्टि हो सकती है, किसी भी तरह का मेरे ऊपर प्राकृतिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उसको क्या होती है, थोड़ा सा जल्दी होती है। और साथ में थोड़ा सा मुनाफे की उसको ये होती है कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो थोड़ा मेरा पेट पल जाए। उसको पेट की टेंशन है, पेटियों की टेंशन नहीं है। इसलिए उसको मजबूरी में केमिकल यूज़ करना पड़ रहा है। केमिकल यूज़ कोई नहीं करना चाहता, प्राकृतिक रूप से सब खेती करना चाहते हैं। लेकिन आज केमिकल क्यों यूज़ करना पड़ जाता है? वह इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आज मार्केट में किसी भी फसल की वैल्यू ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक गेहूँ को जब गेहूँ की फसल तैयार होती है तो इस गेहूँ की रेट मार्केट के अंदर 12 रुपये 15 रुपये किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये किलो। 15-20 रुपये किलो का गेहूँ जब किसान किसी
मंडी में जाकर बेचता है, तो वहाँ से जब वो गेहूँ पैकिंग होकर एक अच्छी सी पैकिंग, बाहर की जो पॉलीथीन है उस पर अच्छी सी प्रिंटिंग लगाकर कंपनियाँ उसी गेहूँ को 30-40 रुपये 50 रुपये किलो में बेचती है। अगर उसका आटा बना दिया जाए तो फिर उस आटे को भी कंपनियों का टैग लगाकर उसको 80-90 रुपये किलो 50 रुपये किलो में बेचती है। कंपनियों के अलग अलग सिस्टम हैं, बस लेबल लगा नहीं कि रेट बढ़ गई। और जब वही आटा किसी 5 स्टार होटल में अगर वो रोटी के रूप में अगर परोसा जाए तो उस रोटी की रेट 150-200 रुपये हो जाती है। तो उन्होंने काम नहीं किया था, बेचारी मेहनत किसकी थी? इस किसान की थी। लेकिन इस मेहनत का इसको मुआवजा, इसको मेहनत का इसको फल नहीं मिला। इसको सिर्फ 12 रुपये 15 रुपये मिल के रह गए। और ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है? जो उसको बना कर खिला रहा है। तो बेचारा किसान तो अभी भी जहाँ का जहाँ ही है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर इनको मुनाफा दिया जाए, थोड़ा सा इनकी भी प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाए, थोड़ा इनको भी मुनाफा दिया जाए, तो फिर ये केमिकल खेती की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही अपनी प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। और जिस दिन इन्होंने वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ गए, जैविक खेती की तरफ बढ़ गए, तो आप सोचो कि आपके घरों में जो रोटी आ रही है, जो आपके घरों में जो गेहूं है, वो भी क्या होगा? शुद्ध होगा। और जिस दिन आपके घर का अन्न शुद्ध होगा, उस दिन आपके शरीर की बीमारियां समाप्त हो जाएगी। और मैं ये हर एक व्यक्ति से, जो मेरे सामने आप जो बैठे हो, मैं हर एक व्यक्ति से ये कह रहा हूँ कि हमें इनका साथ देना पड़ेगा, किसानों का साथ देना पड़ेगा। इनको जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तब जाकर ये लोग वापस से जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैविक खेती की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड भी अच्छा होगा, और जो आपका शरीर है, तन है, ये भी स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि आज बीमारी सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से है। एक तो अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो एयर पोल्यूशन है, इससे बीमारियां हो रही है। या फिर आपकी जो फूड चेन है, इसमें बीमारियां आ रही हैं। तो बीमारियों का कारण सिर्फ सीधा सा ये है कि हमें कहीं न कहीं अपनी फूड चेन को बेस्ट बनाना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा, वापस से पुरानी परिपाटी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जैविक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो जैविक खेती और केमिकल खेती में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि केमिकल खेती प्रोडक्शन तो अच्छा दे सकती है, लेकिन वो आपको बीमारियां भी साथ में देगी। लेकिन जैविक खेती आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। आपकी फूड जो डाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहाँ 2 रोटी खाते हो वहाँ 3 खाओगे, डाइट बढ़ जाती है। क्योंकि इसका जो दाना है उसमें जो मिठास है वो अलग आती है। तो कहीं न कहीं आज हमें इन चीज़ों पर थोड़ा विचार विमर्श करके सोचना पड़ेगा, और कहीं न कहीं हमें जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है, और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के आज क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे आज बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में आज बहुत सारी विकृतियाँ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आज जो मार्केट में फल फ्रूट आता है वह भी केमिकल में डुबो कर उसको पकाया जाता है। मार्केट में कोई भी फसल आए, इंजेक्शनों से फसलें पैदा हो रही है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमें बंद करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, और कहीं न कहीं जैविक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैविक खेती ही बहुत अच्छा एक विकल्प भी है, और भविष्य के लिए ये एक वरदान भी है। तो आज इसी चीज़ को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आगे से जितना भी प्रोडक्शन करें वह जैविक खेती के अकॉर्डिंग ही करें। क्योंकि जैविक खेती
कहीं न कहीं हमें बहुत सारे फ़ायदे देकर जा रहे हैं। अगर नुकसान फ़ायदों की बात करूँ तो केमिकल जो खेती है वह कहीं न कहीं आपको बहुत सारा बीमारियाँ, बहुत सारे पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। आज वाटर पॉल्यूशन केमिकल खेती की वजह से ही हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन के 2 सोर्स हैं। एक तो कौन-सा? एक तो वाटर पॉल्यूशन, सीधा-सा वाटर पॉल्यूशन है। तो वाटर पॉल्यूशन का मेन जो कारण है वो आज केमिकल खेती ही हो रही है। एक तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो केमिकल है वो वाटर पॉल्यूशन को जनरेट कर रहा है, और एक जो पेस्टिसाइड हम फसलों में डालते हैं, तो इस फसलों में जो पेस्टिसाइड डाला, अब बरसात का समय आएगा, बरसात में ये जो खेत हैं ये क्या हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे। पानी से भरने के बाद में इन खेतों का जो पानी है वह छोटे छोटे नालों में जाएगा, और नालों से ये नदियों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने केमिकल जो छिड़का, इस केमिकल को नदी नाले वापस नदियों में जाकर पटक देंगे, बड़ी नदियों में। अब बड़ी नदियाँ क्या, जो पानी है वही हमारे घर में प्यूरीफाई हो कर रहा है, वो पूर्ण रूप से प्यूरीफाई नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। वही पानी आज हमारे घरों तक आ रहा है, और हमारे घरों में जब वो पानी आएगा उसको हम पिएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, केमिकल जनरेट होगा, अपने शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ आएगी। तो आज कैंसर, आज बीपी, आज शुगर, इन सभी का मेन जो कारण है बढ़ने का, वो कहीं न कहीं हमारी ही देन है, हमारी द्वारा जो केमिकल जनरेट हम कर रहे हैं उसकी देन है। तो कहीं न कहीं हमें फसलों में ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।